बिहार में लगातार पुल के गिरने का सिलसिला जो है वो जारी है और बीते दिन भी पुल गिरा है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार और सरकार की नीति पर सवाल खड़ा किया। साफ उनका कहना है कि बिहार में पुल गिर रहे हैं लेकिन अब तक सरकार सजग नहीं है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी हैं मुख्य प्रवक्ता। सरकार सजग नहीं है, पुल लगातार गिर रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष का बयान। माननीय तेजस्वी यादव जी, सजगता किसको कहते हैं? अरे अगर पुलिये गिरे तो तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। चूंकि आप प्रदेश में थे, अब बैंकॉक गए थे कि थाईलैंड गए थे कि वियतनाम गए थे कि अफगानिस्तान गए थे, मैं नहीं जानता, लेकिन देश में आपका लोकेशन नहीं पाया जा रहा था। जल संसाधन विभाग ने 12 इंजीनियर को पर कार्रवाई किया और ये नदी जोड़ो अभियान और जल जीवन हरियाली के तहत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जिसमें विभागीय इंजीनियर को ये जिम्मेवारी थी कि उन चीज़ों का अवलोकन वो कर करके मिट्टी की कटाई करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तत्संबंधी कार्रवाई की गई। ग्रामीण कार्य विभाग, इसमें भी जो पुल गिरे इस पर भी कार्रवाई हुई, इंजीनियर पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में क्षतिग्रस्त जो पुलिया हुआ था, अरे भाई पुलिया किस चिड़िया का नाम है आपके राज्य में, माँ पिता में कोई जानता था? मुख्यमंत्री सेतु योजना कौन चिड़िया का नाम है जानता था? आज तो गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर लगभग पुल बन रहे हैं या बने हुए हैं। तो आज तो बड़े बड़े ब्रिज भी बन रहे हैं। अब कोई मनरेगा से बना, कोई विधायक कोटा का बना, कोई सांसद कोटा का बना, मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं था, इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आप कृपा करके बता दीजिए कि जो रोल मॉडल आपका था माँ पिता का चरवाहा विद्यालय, उसका मेंटेनेंस पॉलिसी था कि नहीं? हम पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जरा बताइए सबसे बड़ी उपलब्धि आपके 15 साल के शासनकाल में था, वह था चरवाहा विद्यालय, उसका मेंटेनेंस पॉलिसी का प्रारूप क्या है? लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 17 महीने का कार्यकाल हमारा रहा, 17 साल से बिहार की सरकार में वो है, नीट पेपर लीक मामला होता है उसमें भी हम लोगों को फंसाया जाता है, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और साथ ही साथ जो पुल गिर रहे हैं तो ग्रामीण कार्य विभाग तो 17 साल नीतीश कुमार के पास था, जेडीयू के पास था, क्या हुआ? भाई हम तो कह रहे हैं ग्रामीण कार्य विभाग का केवल पुल है, चंडूखाना में घूम रहे हैं। विधायक कोटा का नहीं गिरा है, मनरेगा का नहीं गिरा है, एमपी कोटा का पुल नहीं गिरा है। पुलिया उसको कहिए, पुल नहीं सबको कहा जाता, पुलिया का। अब अतिरिक्त जल प्रवाह हो गया, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी है वो तय करते हैं। ऐसा नहीं कि अपराध हो जाए और उसको सामाजिक न्याय की परिभाषा समझा दें कि फला जात का था इसीलिए ऐसा हो गया। यह कृत्य नहीं करते हैं, यह कृत्य आप करते हैं तेजस्वी यादव जी। तो कृपा करके यह बताइए कि लालू जी या राबड़ी जी के शासनकाल में कितने पुल बने थे? ब्रिटिश काल का एक पुल गिरा है, जिस समय ना आपका जन्म हुआ था ना आपके पिताजी का जन्म हुआ था। भाई ये दुर्घटना हुई है, इसको कौन अस्वीकार कर रहा है? लेकिन आप जिस ढंग से एजेंडा तय कर रहे हैं, तो हम आपको पूछना चाहते हैं कि जाके देखे हैं, अवलोकन किए हैं, दिखाई पड़ा है? ट्विटर पर दिखाई पड़िएगा केवल। अरे विपक्ष के नेता को तो घटना स्थल पर भी जाना चाहिए। आरक्षण को लेकर भी सवाल खड़ा किया, कहा है कि 9वीं अनुसूची में डालने की बात की गई थी, अब तक नहीं किया गया, सरकार कहा। अब सरकार यही है, आपको हरा करके है, राजनीति की आपकी अर्थी सजा कर करके है। सरकार बिल्कुल कायम है सरकार, और 9वीं अनुसूची में डाला जाए इसके लिए राज्य सरकार के अनुरोध को राष्ट्रीय कार्य समिति ने पारित किया। विशेष दर्जा, विशेष सहायता, विशेष पैकेज संबंधी प्रस्ताव पारित किया। चूंकि आप बिहार में रहते नहीं हैं, इसलिए आपको जानकारी रहती नहीं है। आप तो केवल ट्विटर भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है आउटसोर्सिंग पर है, तो आउटसोर्सिंग वाले को कितना इनसोर्स मालूम होगा? एक आखिरी सवाल है कि रुपौली में उपचुनाव है, आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, तेजस्वी यादव भी वहां पर है, नीतीश कुमार भी गए थे, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव? माननीय तेजस्वी यादव जी रुपौली के बीमा भारती लोकसभा के उम्मीदवार थे, उनके लिए 3 दिन का सघन प्रचार किया और नोटा से कुछ ज़्यादा 27,220 राजनीतिक रूप से बीपीएल उनको वोट आया। अति पिछड़ा का को हलाल कर देना था राजनीति में, अपमानित कर दिया। तो हमारी उम्मीद यह है कि आज तेजस्वी यादव जी समय निकाल करके पप्पू यादव जी के यहाँ जाइए, साष्टांग दंडवत होइए, कहिए कि माय बाप इज्जत बचा दो, कुछ वोट आ जाएगा तो इज्जत बच जाएगा, हारना तो मेरा तय है ही।
बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ कहा कि तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं, जरा बताएं कि उनके माता पिता के कार्यकाल में कितने पुल पुलिये जो थे वो बिहार में बने हैं। जो कार्य है वो सरकार कर रही है और कई इंजीनियर को सस्पेंड भी किया गया है। वहीं रुपौली उपचुनाव को लेकर भी साफ कहा कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव के घर जाकर दंडवत करें, तब जाकर कुछ वोट मिलेगा। बिहार में लगातार पुल के गिरने का सिलसिला जो है वो जारी है और बीते दिन भी पुल गिरा है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार और सरकार की नीति पर सवाल खड़ा किया। साफ उनका कहना है कि बिहार में पुल गिर रहे हैं लेकिन अब तक सरकार सजग नहीं है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी हैं मुख्य प्रवक्ता। सरकार सजग नहीं है, पुल लगातार गिर रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष का बयान। माननीय तेजस्वी यादव जी, सजगता किसको कहते हैं? अरे अगर पुल पुलिये गिरे तो तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। चूंकि आप प्रदेश में थे, अब बैंकॉक गए थे कि थाईलैंड गए थे कि वियतनाम गए थे कि अफगानिस्तान गए थे, मैं नहीं जानता, लेकिन देश में आपका लोकेशन नहीं पाया जा रहा था। जल संसाधन विभाग ने 12 इंजीनियर को पर कार्रवाई किया और ये नदी जोड़ो अभियान और जल जीवन हरियाली के तहत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जिसमें विभागीय इंजीनियर को ये जिम्मेवारी थी कि उन चीज़ों का अवलोकन वो कर करके मिट्टी की कटाई करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तत्संबंधी कार्रवाई की गई। ग्रामीण कार्य विभाग, इसमें भी जो पुल गिरे इस पर भी कार्रवाई हुई, इंजीनियर पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में क्षतिग्रस्त जो पुल पुलिया हुआ था, अरे भाई पुल पुलिया किस चिड़िया का नाम है आपके राज्य में? माँ पिता में कोई जानता था? मुख्यमंत्री सेतु योजना कौन चिड़िया का नाम है जानता था? आज तो गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर लगभग पुल बन रहे हैं या बने हुए हैं। तो आज तो बड़े बड़े ब्रिज भी बन रहे हैं। अब कोई मनरेगा से बना, कोई विधायक कोटा का बना, कोई सांसद कोटा का बना, मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं था, इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आप कृपा करके बता दीजिए कि जो रोल मॉडल आपका था माँ पिता का चरवाहा विद्यालय, उसका मेंटेनेंस पॉलिसी था कि नहीं? हम पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जरा बताइए सबसे बड़ी उपलब्धि आपके 15 साल के शासनकाल में था, वह था चरवाहा विद्यालय, उसका मेंटेनेंस पॉलिसी का प्रारूप क्या है? लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 17 महीने का कार्यकाल हमारा रहा, 17 साल से बिहार की सरकार में वो हैं, नीट पेपर लीक मामला होता है उसमें भी हम लोगों को फंसाया जाता है, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और साथ ही साथ जो पुल गिर रहे हैं तो ग्रामीण कार्य विभाग तो 17 साल नीतीश कुमार के पास था, जेडीयू के पास था, क्या हुआ? भाई हम तो कह रहे हैं ग्रामीण कार्य विभाग का केवल पुल है, चंडूखाना में घूम रहे हैं। विधायक कोटा का नहीं गिरा है, मनरेगा का नहीं गिरा है, एमपी कोटा का पुल नहीं गिरा है। पुलिया उसको कहिए, पुल नहीं सबको कहा जाता, पुलिया का। अब अतिरिक्त जल प्रवाह हो गया, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी है वो तय करते हैं। ऐसा नहीं कि अपराध हो जाए और उसको सामाजिक न्याय की परिभाषा समझा दें कि फला जात का था इसीलिए ऐसा हो गया। यह कृत्य नहीं करते हैं, यह कृत्य आप करते हैं तेजस्वी यादव जी। तो कृपा करके यह बताइए कि लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में कितने पुल बने थे? ब्रिटिश काल का एक पुल गिरा है, जिस समय ना आपका जन्म हुआ था ना आपके पिताजी का जन्म हुआ था। भाई ये दुर्घटना हुई है, इसको कौन अस्वीकार कर रहा है? लेकिन आप जिस ढंग से एजेंडा तय कर रहे हैं, तो हम आपको पूछना चाहते हैं कि जाके देखे हैं, अवलोकन किए हैं, दिखाई पड़ा है? ट्विटर पर दिखाई पड़िएगा केवल। अरे विपक्ष के नेता को तो घटना स्थल पर भी जाना चाहिए। आरक्षण को लेकर भी सवाल खड़ा किया, कहा है कि 9वीं अनुसूची में डालने की बात की गई थी, अब तक नहीं किया गया, सरकार कहा। अब सरकार यही है, आपको हरा करके है, राजनीति की आपकी अर्थी सजा कर करके है सरकार, बिल्कुल कायम है सरकार। और 9वीं अनुसूची में डाला जाए, इसके लिए राज्य सरकार के अनुरोध को राष्ट्रीय कार्य समिति ने पारित किया। विशेष दर्जा, विशेष सहायता, विशेष पैकेज संबंधी प्रस्ताव पारित किया। चूंकि आप बिहार में रहते नहीं हैं, इसलिए आपको जानकारी रहती नहीं है। आप तो केवल ट्विटर भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है आउटसोर्सिंग पर है, तो आउटसोर्सिंग वाले को कितना इनसोर्स मालूम होगा? एक आखिरी सवाल है कि रुपौली में उपचुनाव है, आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, तेजस्वी यादव भी वहां पर है, नीतीश कुमार भी गए थे, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव? माननीय तेजस्वी यादव जी रुपौली के बीमा भारती लोकसभा के उम्मीदवार थे, उनके लिए 3 दिन का सघन प्रचार किया और नोटा से कुछ ज़्यादा 27,220 राजनीतिक रूप से बीपीएल उनको वोट आया। अति पिछड़ा का को हलाल कर देना था राजनीति में, अपमानित कर दिया। तो हमारी उम्मीद यह है कि आज तेजस्वी यादव जी
समय निकाल करके पप्पू यादव जी के यहाँ जाइए, साष्टांग दंडवत होइए, कहिए कि माय बाप इज्जत बचा दो, कुछ वोट आ जाएगा तो इज्जत बच जाएगा, हारना तो मेरा तय है ही। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ कहा कि तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं, जरा बताएं कि उनके माता पिता के कार्यकाल में कितने पुल पुलिये जो थे वो बिहार में बने हैं। जो कार्य है वो सरकार कर रही है और कई इंजीनियर को सस्पेंड भी किया गया है। वहीं रुपौली उपचुनाव को लेकर भी साफ कहा कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव के घर जाकर दंडवत करें, तब जाकर कुछ वोट मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना।